सतगुरु सुखदम महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मैं तेरे कछु न बसान। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलिंग संत गुरु महाराज के पावन चरणों में असंकोटि शरण। व्यक्त रूप में पूजवावान जाचे उनके चरणों में असंकोटि शरण। व्यक्त रूप में हमारे आर्य सज्जन माता एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हम लोग कल से ही सत्संग के वचनों से लाभ उठा रहे हैं और आज का अंतिम पाली का सत्संग है। फिर कुछ ही शरण आरती होगी और हम लोग अपने विजय को प्रस्थान कर जाएंगे। सत्संग में सबसे पहले भजन कीर्तन, संत स्तुति और इस संत स्तुति और इस स्तुति से सत्संग का कार्य बाह्य प्रारंभ होता है। अभी सत्संग जो के चारों भाग से पाठ हुआ, जिस पाठ में सुना गया ध्यान बिंदु पुनस्की रूप संबंध में कि जदि शैल समम पापों में बहुजोजनम भेदते ध्यान जोगनम नान्यम भेदम प्रदासनम। यदि पहाड़ के समान यदि पाप अगर फैला हुआ हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है और इसको नष्ट करने वाला दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ है न होगा। इसलिए ध्यान का इतनी बड़ी महिमा है जिसको कोई वर्णन नहीं कर पाएंगे। ध्यान की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए मनुष्य को सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। सद्बुद्धि प्राप्त करके आप भक्ति करें। आपकी जो भी शुभ और अशुभ कर्म जो होता है और उसे अशुभ कर्म को नष्ट करने के लिए ध्यान बिंदु सर्वोपरि है। और यदि एक क्षण भी कहा गया है मुहूर्तमति नास्तिके, यदि एक मुहूर्त भी अगर आप ध्यान करते हैं तो सब पूजा से उत्तम पूजा यह हुआ। जो एक क्षण भी अगर यदि कोई अपने मन को रोक कर अपनी आशा करनी चाहता है और सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप उससे पार किया जाता है। तब जो सहस्राणी का पद ध्यान योग से जो एक क्षण भी अगर यदि अपनी नासागर में अगर ठहरता है तो वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप उससे पार किया जाता है। इसलिए यह ध्यान की महिमा है। यदि ध्यान आप यदि करें तो कितना उत्तम काम है। इस काम को मनुष्य नहीं करके कौन करेंगे? यह हम मनुष्य के लिए बताया गया। यह वेद जो बना, वेद के अंदर मंत्र आया और मंत्र से यह सब आदमी का दोष दुर्गुण जो दूर होने करने के लिए जब करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यह करने का चीज है। इसीलिए जो करने के लिए जो कार्य होता है, जो कार्य होता है जोड़ना, अगर जब तक इसको नहीं आप करेंगे तो यह होगा ही नहीं। आप जानते हैं, सुनते हैं, सब प्रेम करते हैं, लेकिन इसको करना होगा। बगैर किए हुए नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं तो नहीं होने को है। अभी हम लोग कवि साहब की वाणी में भी सुना, क्या सुना? तो अपने घर दिए ना बांधे। अपने घर दिया कैसे बांधा जाता है? कोई अब तक बांध के देखा है? तो कैसे बांधा जाता है? तो क्या कहा गया शब्द के अंदर? दुदान की तेज सूरज की बाती। जो हम लोग सूरज से संसार को देखते हैं वह सूरज को हमको कहाँ लगाना होगा? जहाँ गुरु निर्देशित स्थान बताया गया है उस स्थान पर गुरु के और सूरज को लगाना होगा और नाम का तेल बनाना होगा और तेल वही दे करके और अपने अंदर तक धर देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम, केवल सुनने से तो नहीं होगा, इसको करने से होगा। इसीलिए करने के लिए तो हमें चाहिए युक्ति। अगर युक्ति नहीं जानते हैं तो आपकी कोई भक्ति सार्थक नहीं होगी। एक छोटी सी लिखा, समर्थ रामदास जी के शिष्य थे शिवाराम चंद्र जी, शिवादास जी, और वह शिवाजी इतने गुरु भक्त थे
कि वह राजाओं में राजा के सम्राट थे और वह गुरु भक्ति कैसे करते थे। गुरु के चरणों में वह हमेशा लगे रहते थे। कोई काम गुरु की जरूरत हो तो अपने हाथ से ही क्या करते थे। ऐसा नहीं कि तुम कर दो, किसी को राय से सो नहीं, और स्वयं अपने हाथ से ही क्या करते थे। तो गुरु समर्थ रामदास जी पान खाया करते थे। पान खाया करते थे तो वह पान, उनके मुख में दांत नहीं था, उसके लिए मैंने पान को कूट करके तब दिया जाता था खाने के लिए। कुछ शिष्यों ने ऐसा किया, जो कूटने वाला, पान कूटने वाला जो बर्तन था उसको छिपा दिया। तब उनका जो मेधावी शिष्य था वह सोचा कि अब हम क्या करें, अब भोजन के बाद उनको पान देना है, इसको क्या करें, हम कैसे दें। वो अपने मुँह से दांत मुँह से चबा करके और गुरु महाराज को दे दिया खाने के लिए। गुरु महाराज खा गए। यह बात शिष्यों ने जाकर शिवाजी से कह दिया कि शिवाजी, यह सीख जो है गुरु महाराज को अपने दांत से पान चबा करके, और गुरु महाराज देखा, बड़ा बुरा लगा उनको। अरे क्या बात है, ऐसा किया गया। तो बोले कि भाई किसी ने कहा हुआ पर उतना विश्वास नहीं। बोले हम अपने से उसको परीक्षा लेंगे। तो शिवाजी को कह दिया। शिवाजी को मन में याद था जितना करने गुरु महाराज भोजन करते हैं, और उसी टाइम में ठीक जैसे भोजन करके जैसे पान मुँह में वह दिए, उससे मैंने शिवाजी आ गए। तो बोले कि आज जो कूटने वाला बर्तन है वो कहाँ पर है, ले आओ। वह शिष्य जो था इतना मेधावी और इतना गुरु भक्ति में पारंगत था, वह अपने दांत का जबड़ा उखाड़ के उनके सामने रख दिया। अब देखिए कैसी गुरु भक्ति है। इतना त्याग यदि जब होगा तब कोई गुरु भक्ति कर सकता है। अगर जिसमें त्याग नहीं है, केवल सुन लेने से नहीं होगा, उसको करने की चीज है। जब करेंगे तब मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु भक्ति से बढ़ करके दूसरी भक्ति भी नहीं है। कोई भक्ति करता है, बहुत सारी भक्ति होती है, लेकिन वह भक्ति नहीं है। जो गुरु बतला देते हैं भक्ति, वह भक्ति महान भक्ति है। ऐसे भक्ति से ही संसार में जो जितने भी कोई महान बने हैं वह गुरु भक्ति करके बने हैं। और कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो ऐसा भक्त बने हैं, न कोई परमात्मा को प्राप्त किए हैं। एकमात्र गुरु भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होता है। तो हम लोग को सत्संग में, इसीलिए हम लोग ऐसे सत्संग में बहुत सारे लोगों को से बहुत बातें सुनी जाती है, बहुत ऊंची बात होती है, लेकिन व्यासानंद जी महाराज वह कहते थे कि साधु जहाँ हम रहते हैं, हमारी आश्रम जहाँ है, वहाँ केवल साधु ही साधु दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गुरु महाराज की हम बड़ाई नहीं करता हूँ, गुरु महाराज की बड़ाई, लेकिन गुरु महाराज के सामने ध्यान योग के संबंध में इनके साथ दुनिया में हम कहीं दिख नहीं किए। बताइए, वो बोले कि मैंने हम दुनिया में नहीं देखते हैं, ये जो जितना साधना करते हैं शायद कोई सा साधु नहीं है। साधु तो बहुत है, गुरु महाराज की संपत्ति अभी विश्व में है। हाँ, तब जब तक जो करते हैं उन्हीं का बखान होता है। जो कर्मे करेगा, खाली साधु पाना बना लिया लोग, वो कर्मे करते हैं तो उनका क्या बखान होगा। इसीलिए जिन्होंने किए उनका बखान है। गुरु महाराज बहुत तपस्या करके तब यह ज्ञान को प्राप्त किए। यह ज्ञान को हम लोग को भी देकर गए हैं, और हम लोग इस ज्ञान से भी बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। जैसे हम लोग संसार में इस तरह से फिरा करते थे, किसी चीज का हमारे वास्ता नहीं था, बिल्कुल जी नहीं। लेकिन जब से हम लोग गुरु की शरण में आए हैं, तब से किसी बात का कमी नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है। सब बात संपन्न है, सब बात संपन्न है। कार दिमाग भी हम लोग का सब कुछ ठीक है। इसीलिए गुरु भक्ति के लिए बहुत एक चित्त होकर के करना चाहिए। मन में भक्ति करें और उसमें कोई कामना नहीं रखें। कामना से ही भक्ति, जब मन में कामना जो रहता है इसीलिए भक्ति नहीं होती है। जहाँ कामना छोड़ देंगे भक्ति बन जाएगी, अगर कामना रहेगा मन में तो भक्ति नहीं बनेगी।
तो विशेष बात कहने के लिए हमारे दिन है। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूँ जो अपना समय को ग्रहण करें और अपनी अमृत में वचनों से श्रोताओं को संबोधित करें। मैं रघुनाथ भाई से सादर निवेदन करता हूँ जो अपनी थोड़ी सा समय ग्रहण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।